वेलकम टू माय पॉडकास्ट अंशु स्पीक्स। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपनी डाइट के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि इस एपिसोड में हम लोग अपना डाइट चार्ट आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी मील को प्लान कर सकते हैं। सो वेलकम राहुल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो राहुल, इसमें अब तुम अपना डाइट चार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो ताकि ऑडियंस को अपना मील प्लान करने में हेल्प मिले। हम लोग इस शीट पे अब आ जाते हैं। तो ये सैम्पल मील प्लान और डाइट चार्ट जैसा बनाया है। तो अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बट जितना इसको बनाया है वो एक तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग ये शीट देख रहे हैं, तो इसमें जो पहला टैब है जो न्यूट्रिशनल कंटेंट का है, तो जितने टाइप के फूड एक तरह से मैं कंज्यूम करता हूँ तो उनको नोट कर लिया है, और उनकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, मतलब कि कैलोरीज, उसमें कितना कार्ब्स है, फैट्स कितना है, कितने प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली नोट कर लिया है। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये देखते हैं किडनी बीन्स मतलब राजमा। तो रॉ राजमा जो 100 ग्राम्स है उसमें 337 कैलोरीज हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो 22.53 ग्राम्स हैं। इसका सोर्स जो अब मुझे अलग अलग जगह से मिला था, तो मैंने अलग उसका सोर्स मैंने मेंशन कर दिया है। और बेटर रहेगा कि अगर इस शीट को कोई और यूज़ कर रहा है तो उसको एक बार रीचेक कर ले। मोस्टली ये ठीक ही होगा, बट स्टिल बेटर रहेगा कि एक बार चेक कर लें तो खुद को भी आइडिया लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू करके है, उसके नीचे फिट ऑडिट है, फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो इन सब से इन्फॉर्मेशन ली है। उसके आगे के कॉलम्स देखते हैं तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं उनको भी नोट कर लिया है। तो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी को शायद अमीनो एसिड्स तो कई होते हैं, बट 9 ऐसे होते हैं जो हमें डाइट के फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो जो बॉडी खुद ही बना लेती है। यस कई ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, और जितनी मेरी नॉलेज है ये 9 अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमें अपने डाइट के थ्रू चाहिए होते हैं। तो जो प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो कर रहे हैं, या जैसे वीगन्स हैं या वेजिटेरियन हैं, तो उनमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उनमें सब में सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो कोई अमीनो एसिड काफ़ी कम होगा, कोई अमीनो एसिड ज़्यादा होगा। तो हमारी बॉडी को जिस प्रपोर्शन में चाहिए, फॉर एग्जांपल पहला अमीनो एसिड 1x चाहिए, फिर दूसरा 2x चाहिए, फिर तीसरा मान लिया 1.5x चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज में उसी प्रपोर्शन में होंगे। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि आपने अगर सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स खाया, फॉर एग्जांपल सिर्फ दाल खा ली, और अज्यूम किया कि सारे अमीनो एसिड्स मिल गए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। तो आधे एक में ज़्यादा होंगे, आधे दूसरे में ज़्यादा होंगे, दोनों चीज़ें खा ली तो हमारे कंप्लीट अमीनो एसिड्स पहुँच गए। तो अभी पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये जो रो है, रो 16 है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है RDA/mg/kg। इसका मतलब है कि पर किलोग्राम जो बॉडी वेट है इतना हमें चाहिए, 14 mg चाहिए, 14 mg पर kg हमें ये वाला पर्टिकुलर अमीनो एसिड चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा अगर वेट 70 kg है तो उसको मल्टीप्लाई 70 करना पड़ेगा। करेक्ट भाई 70 मिलीग्राम हमें चाहिए ये वाला अमीनो एसिड। करेक्ट। और ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, मतलब ये मिनिमम है। अब इसमें प्लांट बेस में एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने 100 ग्राम्स लेट्स से प्रोटीन कंज्यूम किया तो बॉडी एब्जॉर्ब उतना नहीं करेगी, तो वो मे बी 70 ग्राम करे, मे बी 80 ग्राम्स करे। तो अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 70 ग्राम्स चाहिए प्रोटीन, तो एक्चुअली मुझे 100 ग्राम्स प्रोटीन खाना पड़ेगा। और अगेन अगर 0.8 ग्राम पर केजी एक होता है फॉर्मूला की, अगर लेट्स से मैं 70 केजी हूँ तो मुझे 56 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, लेकिन ये मिनिमम है। अगर मैं कोई स्पोर्ट्स कर रहा हूँ और मुझे या बॉडी बिल्डिंग करनी है, थोड़ी वेट लिफ्टिंग करनी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा।
तो मे बी 0.8 रिकमेंडेड डाइट्री हो तो मे बी मैं 1 ग्राम पर केजी या 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 70 केजी हूँ तो मुझे 70 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करे, तो इसका मतलब मुझे 100 ग्राम खाना होगा। तो जिसका जो भी वेट है वो मल्टीप्लाई करके उस तरह से निकाल ले कि 14 mg पर केजी बॉडी वेट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई 70 केजी का है तो 70 × 14 कर दें, लेकिन फिर इसको थोड़ा बढ़ा भी लें क्योंकि उतना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1.5 कर दिया, वैसे मैं 0.8 कर सकता था, बट मुझे मालूम है कि 0.8 पहली बात है 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्लस मुझे 0.8 से ज़्यादा चाहिए। तो मेरा निकल आया कि 1.47 1470 mg चाहिए, मतलब 1.47 ग्राम्स मुझे हिस्टिडीन चाहिए, जो पहला अगर अमीनो एसिड देखें। ऐसे ही उसके बाद आइसोल्यूसिन है, वो मुझे 1.995 ग्राम्स चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि जो लूसीन, लाइसिन, मेथियोनाइन हैं, जो 3 अमीनो एसिड जो मैंने येलो किए हुए हैं, ये सबसे कम होते हैं या ये इनको कम कंज्यूम करना सबसे मुश्किल है। तो कहा जाता है कि सब पे फोकस ना करें क्योंकि एक एक अगर मेजर करने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर ये तीनों लूसीन, लाइसिन और मेथियोनाइन सफिशिएंट क्वांटिटी में जा रहे हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये जो कॉलम्स हैं ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स के कॉलम्स हैं, और पीछे जो कॉलम्स लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो है फैट्स, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। तो जैसे हमने राजमा में देखा 100 ग्राम्स राजमा जो रॉ है उसमें 22 ग्राम्स प्रोटीन है। अब फॉर एग्जांपल अगर जिस समय बन रहा है उस समय मेजर नहीं कर सकते हैं, जिस समय खाना परसने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उसी समय मेजर कर लें अगर, तो ये उसी के नीचे कुक्ड का भी न्यूट्रिशनल कंटेंट लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो कटोरी में निकाला, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स निकाला, तो उन 100 ग्राम्स राजमा में 8.7 ग्राम प्रोटीन होगा। ऑब्वियसली बहुत गीला नहीं होना चाहिए, अगर बहुत पानी है तो उसको अगेन थोड़ा सा कम अज्यूम कर लें कि कम ही पहुँचेगा। अगेन अज्यूम करें इसका 70 to 80% ही एब्जॉर्ब भी होगा। तो इस तरह से सारे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, उनकी डिफरेंट हो जाएगी। तो वो भी अगर अपने आइटम्स जो कंज्यूम करते हैं नोट करेंगे तो स्किम्ड मिल्क दिया हुआ है। राइट, जैसे 100 ml में 4 ग्राम्स प्रोटीन है। वो 500 ml कोई लेता है तो उसको 20 ग्राम्स मिल जाएगा। करेक्ट, 20 ग्राम्स मिल जाएगा बहुत आसानी से। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, आई बिलीव इट 90% के आसपास हो जाता है, और जो मीट होते हैं जो खाते हैं उस हाई हो जाता है। तो इसीलिए नॉन वेजिटेरियंस को आसान है प्रोटीन कंज्यूम करना ज़्यादा। और तो ये सब प्लानिंग जो प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा ले रहे हैं उनको ज़्यादा करनी पड़ती है। इनफैक्ट जो लोग 2 टाइम 3 टाइम नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो उनको प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सफिशिएंट प्रोटीन पहुंच रहा है। उनका उल्टा होता है कि कहीं फ़ैट तो नहीं ज़्यादा पहुंच रहा है या अनहेल्दी फ़ैट तो नहीं ज़्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो 2 या 3 टाइम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो लेकिन अगर कोई खा रहा है तो वो अपने फ़ैट पे फोकस करे कि उसको अनहेल्दी अमाउंट नहीं जा रहा है। नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं, एग भी लेते हैं, तो फिर उससे प्रोटीन तो हो जाएगा शायद, अगर वो भी नोट करके देखना पड़े क्वांटिटी कितनी है, लेकिन साथ में उनको फैट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एनिमल सोर्सेज में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है कि उसके थ्रू फैट्स पहुंच जाते हैं। तो अगर वो रीज़नेबल अमाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 70 ग्राम्स फ़ैट है, अगर 70, 80, 50, 60 कितना भी पहुँच रहा है, रफली उस रेंज में है, तो मान सकते हैं कि हेल्दी फ़ैट है। लेकिन अगर लेट्स से 150 ग्राम्स किसी का फ़ैट पहुँच रहा है, तो जैसे मिल्क की बात करें तो फुल क्रीम लेने के बजाय स्किम मिल्क लें तो फ़ैट कम जाएगा। इसी तरह की, अगेन मुझे नॉन वेजिटेरियन के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, बट जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो वो नॉर्मली चिकन खाते हैं काफ़ी, क्योंकि उसमें फ़ैट कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो पिग या पोर्क होता है, उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। तो जो कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी नोटिस करें बहुत ज़्यादा फ़ैट तो नहीं है, हेल्दी अमाउंट, रीज़नेबल अमाउंट ओके हैं, बट ज़्यादा तो नहीं है। बट मोस्टली लोग इंडिया में प्लांट बेस्ड डाइट ही खा रहे हैं, इवन नॉन वेजिटेरियन भी, जैसे जो हम लोग के फैमिली में भी हैं,
हम लोग के कज़िन्स हैं या अंकल्स आंट्स हैं, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बाकी टाइम तो प्लांट बेस्ड ही डाइट होती है। ज़्यादा मिल्क ले लिया मॉर्निंग में, किसी ने एग ले लिया, वो भी, बट एग भी ऐसा नहीं कि लोग डेली बेसिस पे एग खाते हैं। हम लोग की फैमिली में जो हम लोगों ने नोटिस किया है, मिल्क हाँ ज़रूर मोस्टली पीते हैं, लेकिन अगेन मिल्क भी ऐसा ले लिया कि 1 कप ले लिया, 2 कप ले लिया, जिससे कि अगर 500 ml लिया तो आपका 20 ग्राम्स ही तो पहुँचा। अगर आपको चाहिए लेट्स से 60 ग्राम्स 70 ग्राम्स, तो अभी काफ़ी कंज्यूम करना है। सोर्स से ही लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं उनका भी मेजर पोर्शन प्रोटीन का प्लांट बेस्ड ही होगा, और उसमें फिर उनको देखना होगा कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस चार्ट में, ताकि आपका प्रोटीन कम ना होने पाए। बेसिकली प्रोटीन का आसान तरीका, थोड़ा सा प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दें। जैसे अगेन जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक प्लेट में आपने लिया है, चावल लिया है, दाल ली और सब्जी ली है, चावल को थोड़ा कम कर दें और दाल को थोड़ा बढ़ा लें। तो सबसे आसान तरीका ये है, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं कि हर लेट्स से 2 to 3 वीक्स में थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो बॉडी भी अडेप्ट करती जाएगी। तो एनीवेज इस फॉर्म में पहले इस तरह की बीन्स और इन सब दालों की न्यूट्रिशनल कंटेंट लिखी है, पर उसके नीचे ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे जो हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, कीनुआ, ओट्स, इन सब का न्यूट्रिशनल कंटेंट है। उसके नीचे सीड्स। अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट बेस्ड डाइट में सफिशेंट अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो किन चीज़ों को मिक्स एंड मैच करें। आप अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने अरहर की दाल और मूंग की दाल दोनों खा ली तो हो जाएगा, नहीं, ये मतलब नहीं है। जो सीड्स होते हैं उनमें कुछ अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं जो कि दालों में लैकिंग होंगे, तो इसलिए सीड्स और नट्स वो रोज़ खाना और उसको मिक्स एंड मैच करना अपनी दालों के थ्रू, दाल जो लेग्यूम्स हैं, तो इन दोनों को मिला के हमारा कंप्लीट मान सकते हैं कि जितना हमें अमीनो एसिड्स चाहिए वो पहुंच जाएंगे। तो ये एक शीट बनाई है, तो इसको अगर आप शेयर करेंगे तो और लोग भी स्टडी कर सकते हैं, और बेटर रहेगा कि इसको बेस लेके अपनी खुद की शीट बना लें, जिसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कोई कंज्यूम नहीं करता है, फॉर एग्जांपल वो हटा दे और अपने जो आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं उसको लिख लें। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सैम्पल मील प्लान का है। अगेन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ किस फॉर्मेट में बनाया है। तो इसमें जो मैं ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग में और डिनर में मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो आइटम्स नोट कर लिए। फॉर एग्जांपल जैसे सोया चंक्स हैं, आमंड, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, राजमा। तो बेसिकली सीड्स, नट्स और जो दालें हैं या सोया बीन्स हैं उनको नोट कर लिया। एंड अगेन जो पिछली शीट में जो अभी देखा था कि कितना प्रोटीन है, फैट्स है, कार्ब्स हैं, वो यहाँ पे नोट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने आज लेट्स से 150 ग्राम्स राजमा खाया, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने कितना प्रोटीन कंज्यूम किया और कितना अभी कमी है। हो सकता है जब शुरुआत करें तो हम लोग रियलाइज़ करें कि हम लोग डेफिशिएंट हैं, तो उसको धीरे धीरे एक तरह से डाइट को इंक्रीज़ करते जाएं। तो ये सेकंड शीट है। बेसिकली ये 2 शीट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें ये सैम्पल मील प्लान है। तो बेटर रहेगा कि कुछ दिन के लिए बना लें, तो उससे आइडिया लग जाता है कि कहीं कोई लैकिंग है। और मोस्टली प्लांट बेस्ड वाले जो होंगे वो लैकिंग होंगे या तो प्रोटीन्स में होंगे या कैल्शियम में होंगे। तो जैसे सेसमी सीड्स हैं, वो कैल्शियम को कंज्यूम करने का बहुत अच्छा तरीका है। हेम्प सीड्स जो हम लोग अगेन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने खुद ही नहीं खाया है। ऐसे ही सौंफ में होता है और मखानों में होता है, लेकिन जब तक ये नोट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये एक तरह से हमारी डाइट चार्ट है जो हमने डिस्कस किया है। सो इस पॉडकास्ट एपिसोड में इतना ही है। नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग स्लीप के बारे में बात करेंगे, और आप रियली सरप्राइज होंगे कि स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है हम लोग ये वेट लॉस के लिए भी और हेल्थ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।